गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। So finally after 4 years, Rocky the Monster has arrived on big screens. वाकई बहुत इंतजार करना पड़ा, बट क्या ये मूवी वर्थ वॉचिंग है? अब देखो, ये बात मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जितना सारा नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को मूवी का इकट्ठा किया हूँ, उसको सुन के तुम खुद ही डिसाइड कर लेना कि देखना है कि नहीं। आखिरकार डेमोक्रेसी का इज्जत हम भी करते हैं। अब मुझको ये बात साफ साफ पता है कि कितना ज्यादा हाइप और बज़ है इस मूवी को लेकर, तो मैं इसको एज ए रिव्यूअर एक मूवी का स्टैंड पॉइंट से जज करूंगा। अब तुम दिमाग में उल्टा सीधा सोच के कुछ ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि बॉस मेरा भी एक्साइटमेंट एकदम हाई लेवल का था इस मूवी को लेकर, और थिएटर में सीटी ताली हम भी मारे हैं यार। तो डेमोक्रेसी और टाइम का इज्जत रखते हुए चलिए शुरू करते हैं इसका पॉजिटिव पॉइंट्स। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूँ अपनी KGF लेने। सो पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका नैरेटिव एंड स्टोरी टेलिंग। अब ये बात बच्चा को पता चल चुका है कि चैप्टर 1 का स्टोरी एंड स्टोरी टेलिंग उसका सबसे बड़ा प्लस फैक्टर था, जो कि चैप्टर 2 में कहीं पर भी ढीला पड़ता हुआ नजर नहीं आता है। और डायरेक्टर प्रशांत नील यहाँ पे उसी मजबूत डोर को पकड़ते हुए स्टोरी टेलिंग को एकदम अनचेंज रखा है, जिससे देखकर पता ही नहीं चलता कि साला 4 साल बाद इसका सीक्वल को देख रहे हैं। अब स्टोरी टेलिंग हो गया तो ध्यान जाता है इसका नरेशन के ऊपर। फिर से 2 टाइमलाइन पे फिल्म चलता है, और जहाँ की ये साहब वहाँ पे नरेट कर रहे हैं और ये मोहतरमा हम लोग यानी ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से पूरा स्टोरी को सुनती रहती है, और ये दोनों स्पेशली ये दोनों मिलकर हर एक सिचुएशन के ऊपर अपना ओपिनियन और रिएक्शन देते रहते हैं। और तो और रॉकी का हर एक डिसीजन और हर एक मूव के ऊपर ऑडियंस का मन में क्या क्या क्वेश्चन राइज होता है, वो भी इन दोनों कैरेक्टर के थ्रू स्टोरी सुनाने वाले को पूछा जाता है, जस्ट लाइक द चैप्टर 1। जिससे मूवी को एक फायदा तो हो जाता है, जो कि ऑडियंस कनेक्टिविटी। अगर आप मेरा 5 यूनिकनेस ऑफ कश्मीर फाइल्स वाले वीडियो को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे भी मैंने ये बात को डिस्कस किया था कि उस फिल्म में भी इसी टाइप का नैरेटिव और स्टोरी टेलिंग को शो किया गया है। नाउ द सेकंड पॉजिटिव पॉइंट इज विजुअल एंड सिनेमेटोग्राफी। अब भाई इसका सिनेमेटोग्राफी का तारीफ मैंने फर्स्ट चैप्टर में कर ही लिया था, बट सेकंड चैप्टर में मैं और करूंगा, क्योंकि ये मूवी एक परफेक्ट एग्जांपल सेट कर देता है कि बस बजट के ऊपर विजुअल और सिनेमेटोग्राफी डिपेंड नहीं करता, इसका सबसे बड़ा खेल है। जिस स्मार्टनेस और क्रिएटिविटी के साथ इसका सिनेमेटोग्राफी को हैंडल किया गया है, मुझे तो काफी इंप्रेस किया, और इसका झलक हमको ट्रेलर और टीजर से तो पता लग ही जाता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉजिटिव पॉइंट, जो कि है हैंडलिंग ऑफ द इमोशंस। ये मूवी सक्सेसफुल हो जाता है अपने मेन थीम, जो कि एक माँ और बेटे के बीच का बॉन्डिंग को एक रॉ एंड रिलेटेबल वे में शोकेस करने के लिए, क्योंकि जिस जगह पर इमोशनल एलिमेंट्स को डायरेक्टर ने यूज किया है, वो सच कह रहा हूँ सीधा आके दिल पे लगता है। अब मूवी का फर्स्ट हाफ में रॉकी और उसके माँ के बीच में एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन होता है, जिसको इतना अच्छे से विद BGM हैंडल किया है ना, सच कह रहा हूँ इस बार दिल पे लगता नहीं, पूरा चीर देता है। सो आई थिंक इस मूवी में इमोशनल एलिमेंट को काफी अच्छे से हैंडल किया गया है। नाउ कमिंग टू द पॉजिटिव पॉइंट नंबर 4, दैट इज एक्शन। एज यू नो कि चैप्टर 1 का एक्शन सीन्स कुछ ज्यादा ही चॉपी था, जिसपे 2 टाइप का ऑडियंस का 2 अलग अलग ओपिनियन था। एक टाइप का ऑडियंस को पसंद नहीं आया था, तो एक टाइप का ऑडियंस को वो काफी ज्यादा कूल लगा था, जिसको मूवी का मेकर्स ने रियलाइज करते हुए इसका एक्शन को थोड़ा सा इम्प्रूव किए। मार्क माई वर्ड, थोड़ा सा ही इम्प्रूव किए, जिससे कि दोनों सेक्शन का ऑडियंस में एक बैलेंस बने रहे और दोनों ही एंजॉय कर सके, और इस इम्प्रूवमेंट मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। अब इसका एक्शन का लेवल को पिछला चैप्टर से किसी भी हाल में कम नहीं किया है, एंड द एक्शन कोरियोग्राफी वाज वन ऑफ इट्स प्लस फैक्टर। Offer closes soon. Now the fifth positive point is music and BGM। अब I don't think कि इसके बारे में मुझे आप कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि कितना पावरफुल और कितना मासी BGM एंड सॉन्ग्स है इसका। I mean हैट्स ऑफ टू रवि वसरूड, क्या तगड़ा म्यूजिक है। मुझे अभी भी याद है जब तूफान सॉन्ग रिलीज हुआ था तो आई वॉज टोटली स्पीचलेस, एंड इसमें सुल्तान वाला सॉन्ग भी यूज किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से एक सही डिसीजन है, बिकॉज वो सॉन्ग रॉकी का कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करता है, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर में हो या सेकंड में। आई थिंक तूफान वाला सॉन्ग को तो बस एलिवेट करने के लिए यूज किया गया है, बट रॉकी का कैरेक्टर को फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर दोनों में सुल्तान सॉन्ग प्रॉपर जस्टिफाई करता है, और प्रॉपर 4 साल बाद भी वो कैरेक्टर के साथ वो कनेक्शन बिठाने में भी कामयाब रहता है। एंड द सिक्स्थ पॉजिटिव पॉइंट इज द वन एंड ओनली यश। ही वाज सो कॉन्फिडेंट एंड सो एनर्जेटिक इन ईच एंड एवरी फ्रेम। मतलब मैं ट्रेलर रिव्यू में भी बोला था और अभी भी वही बोलूंगा कि अगर किसी का एक ही मूवी देख के
तगड़ा वाला फैन हूँ तो वो है वन एंड ओनली रॉकिंग स्टार यश। सिंपली डायलॉग और एटीट्यूड से बंदे ने आग लगा दिया। अब मैं इसका कन्नड़ा वर्जन तो नहीं देखा हूँ तो उनका डायलॉग डिलीवरी के बारे में मैं डिस्कस कर ही नहीं सकता, बट हिज एक्सप्रेशंस वर ऑसम। मेरा खून भी तो लाल ही है रे। भाई क्या तेरा बाप नहीं कह रहा? नहीं रे, तेरे बाप की है और तेरा बाप मैं हूँ। अब फाइनली चलते इसका नेगेटिव पॉइंट्स में, और मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि मैं इसको बस एक मूवी का स्टैंड पॉइंट से ही जज कर रहा हूँ। नेगेटिव पॉइंट नंबर 1, लव एंगल बिटवीन रीना एंड रॉकी। मूवी का सेकेंड हाफ में जिस तरीके से रॉकी एंड रीना के बीच का लव को शो किया गया है वो मुझे उतना कन्विंसिंग नहीं लगा। सच कहूँ तो इतना फास्ट पेस्ड स्टोरी या स्क्रीन प्ले में वो एक स्पीड ब्रेकर जैसा काम करता है, बट एज यू नो कि ये प्योरली मास ऑडियंस के लिए बनाया गया है तो कहीं ना कहीं ये उन ऑडियंस के बीच में एक्सेप्टेबल जरूर होगा। एंड द लास्ट नेगेटिव पॉइंट इज कैरेक्टराइजेशन ऑफ रीना। अब यहाँ पे बिना स्पॉइलर देख के मैं इतना ही कहूंगा कि रीना का कैरेक्टर को फर्स्ट चैप्टर में बहुत हल्का से लिखा गया था, जिससे मुझे पर्सनली ये उम्मीद थी कि सेकंड चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, बट आई वाज स्लाइटली डिसअपॉइंटेड। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि इसका कोई भी इंपॉर्टेंट स्टोरी में है नहीं, बट एक मेजर इंसिडेंट को ट्रिगर करने के लिए इस कैरेक्टर को बस एक कैटलिस्ट की तरह यूज किया गया है। अब जिसको समझना था वो समझ गए होंगे, बट इससे ज्यादा बोलूंगा तो स्पॉइलर हो सकता है। सो फाइनली दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट्स वी हैव एंड दिस इज द नेगेटिव पॉइंट्स। अब मैं मेरा बात करूँ तो मुझको तो भाई फिल्म काफी ज्यादा तगड़ा और पैसा वसूल लगा, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीक्वल आई हैव सीन सिंस लास्ट डिकेड इन इंडियन सिनेमा। Violence likes me. I can't avoid. आप अपना थॉट्स और ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।